शासन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अवैध निर्माण को लगातार अब तोड़ा जा रहा है और पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। और जिस पहाड़ से फायरिंग और पथराव की खबरें सामने आई थी, वहां भी पुलिस ने ऑपरेशन अब तेज कर दिया है। और वो इसलिए क्योंकि पहाड़ पर ही कई आरोपियों के छिपे होने की आशंका है। पूरा नूह इस वक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है। एहतियातन इंटरनेट को भी बंद रखा गया है। ये अलग अलग तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बुलडोजर एक्शन एक तरफ हो रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पहाड़ पर भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और नूह में अब गुनहगारों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। नूह हिंसा केस में कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हिंसा के मामले में अब तक 104 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अभी तक 216 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी है। शिनाख्त की जा रही है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनसे पूछताछ की जा रही है और फिर उसके आधार पर कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे भी लगातार जारी है। लेकिन चप्पे चप्पे पर अब सुरक्षा बलों की तैनाती है ताकि फिर से कहीं कोई ऐसी और वारदात को अंजाम न दे सके। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रशासन की खामी थोड़ी जरूर शुरुआत में रही, लेकिन उसके बाद अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में प्रशासन दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको ये भी बता दें, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई भी जारी है। देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है और 104 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 के करीब लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। अच्छा, पुलिस की जानकारी में है और पुलिस एक एक पॉइंट की जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो निष्कर्ष सामने आएगा वो आपको बताएंगे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नूह हिंसा के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध निर्माण को लगातार तोड़ा जा रहा है और आज भी नूह में एसएमके मेडिकल कॉलेज के आसपास बनी अवैध दुकानों को तोड़ा गया है। सरकारी सूत्रों की माने तो जिन लोगों ने ये अवैध निर्माण किया था उनमें से कुछ लोग हिंसा में भी शामिल थे। अब खबर तो ये भी है कि लोकल इनपुट मिलने के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यही कारण है कि जो वहां पर अवैध तरीके से दुकान मकान बने हुए थे उन पर बुलडोजर भी लगातार अब गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वो रास्ता है जहां पर शिव मंदिर में जलाभिषेक होना था और दूसरे रास्ते से उस पूरे पहाड़ी इलाके की ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जा रही है। और नूह प्रशासन की ये सख्त कार्रवाई भी, जब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उस अवैध निर्माण पर, अब तक की तफ्तीश में यह भी शामिल है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका अवैध निर्माण, ये वो लोग हैं जो उस हिंसा में भी शामिल थे। कई की गिरफ्तारी हुई है, कई से पूछताछ की जा रही है, हिरासत में उन्हें रखा गया है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक जब इतिहास उनका खंगाला जा रहा है तो कई ऐसे अपराधियों का पता चल रहा है और अब ऐसे अपराधियों पर हो रहा है ये बुलडोजर वाला सख्त एक्शन। और ये वही रूट है जहां से वो यात्रा निकल रही थी, यानी कि खबरें ये कहती हैं कि लोकल इनपुट मिला और उसके बाद एक के बाद एक लोग आते चले गए और पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी, 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने, प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दी। के वो मार्केट एरिया है, जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का सबसे पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, नल्हड़ मंदिर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी दुकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। जो झोपड़ियाँ आप कह रही हैं, अवैध झोपड़ियाँ भी बनाई गई हैं, उन पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा मार्केट एरिया जो है मेडिकल कॉलेज के बाहर का, उस पर ये कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जा रही है। और आपको तस्वीरों से बयां हो रहा हो कि किस तरीके से प्रशासन इस पूरे मामले में सख्त है। नूह हिंसा का 6ठा दिन है। नल्हड़ मंदिर महज यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। और देखने वालों को बता दें जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं कि उस दिन यात्रा इसी रास्ते से पहले गुजरी थी, फिर वापस आई थी और
अब प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कर्फ्यू लागू है और पहले नोटिस दिया गया था, इसीलिए जिनके दुकानें उन्होंने अपने महंगे सामान यहाँ से निकाल लिए हैं, तो 40 से 45 दुकानों पर आज ये बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई शनिवार के दिन ये की जा रही है। नूह शहर और आसपास के इलाकों में अब बुलडोजर वाला एक्शन अपराधियों पर देखने को मिल रहा है और नूह में हिंसा के बाद से हालात अब सामान्य होते भी धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और हिंसा के आरोपियों पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। एहतियातन नूह में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है, जिससे कि किसी भी हालात से अब फौरन निपटा जा सके। सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की जा रही है। हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। सोशल मीडिया पर भी सरकार की नजर। जोड़े जा रहे हैं हिंसा से जुड़े साजिश के तार। नूह हिंसा केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोपियों के खिलाफ सरकार के एक्शन प्लान में भी तब्दीली आती जा रही है और इस एक्शन प्लान से उपद्रवी घबराए हुए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ नूह से ही नहीं, हरियाणा के कई जिलों में बड़ी कार्रवाई हो रही है। उपद्रवियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और अब उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। शासन और प्रशासन हिंसा से जुड़ी साजिश की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में जुटा है। एक तरफ उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, खास तौर पर नूह के आसपास के इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले में भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी सरकार की नजर है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है, इस मामले में सोशल मीडिया पर कोई भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा टेक्स्ट मैसेज और वीडियो की भी जांच की जा रही है। नहीं, सोशल मीडिया का एक एक का हम स्कैन कर रहे हैं। मैंने जो स्पेशल सेक्रेटरी होम है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जिसमें आईटी सेल के लोगों को भी लिया गया है। तो वो सारा सोशल मीडिया को स्कैन करेगी और स्कैन करने में अगर कुछ लोगों ने उत्तेजनात्मक पोस्टें डाली होंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक तरफ हिंसा की जांच जारी है, दूसरी तरफ बुलडोजर वाली कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हिंसा वाले दिन जिस पहाड़ से फायरिंग और पथराव की बात कही जा रही थी, उसके आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण को तोड़ा गया, क्योंकि आरोप है कि हिंसा में शामिल कुछ लोग यहीं रहते थे और अब पुलिस की डर से वो पहाड़ पर जाकर छिप गए। इस पूरे इलाके पर पुलिस की पैनी नजर है। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पहाड़ पर छिपे आरोपियों को लगातार ढूंढा जा रहा है। नूह के हर हालात पर प्रशासन की नजर है। उन लोगों की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने 31 जुलाई से पहले हथियार खरीदे थे। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप हैंडलर की पहचान की जा रही है। नूह में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि इस पूरे इलाके में अभी भी पुलिस और सुरक्षा बल के सख्त पहरे हैं और लोकल इंटेलिजेंस के इनपुट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद से पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नूह में पहाड़ के आसपास भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शुक्रवार को यहां पहाड़ के आसपास बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया और जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, न्यूज 18 इंडिया की टीम वहीं मौके पर मौजूद थी। कार्रवाई के बाद अब पुलिस एक्शन भी लगातार जारी। और देखिए, नूह के गांव में इस वक्त पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंचा। देखिए, जो बुलडोजर से अवैध निर्माण है और जो दंगइये हैं उनकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर गिराया जा रहा है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सरकारी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हो। देखिए, लोगों के घरों का सामान यहाँ पर अब बाहर आकर जमीन पर यहाँ पर पड़ा हुआ है, खाट के ऊपर। देखिए, एक बुलडोजर यहाँ भी चल रहा है। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
तो जो जिस तरह से प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि दंगाइयों से ही जो भरपाई है, इस दंगे में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन दंगाइयों से की जाएगी, और उसी लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला फोर्स भी तैनात की गई है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा लोगों का जो घर था यहाँ पे, वो सामान उन्होंने घर से बाहर रखा हुआ है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। ये देखिए ये पूरा यहाँ से मलबा जो है हटाया गया है कि यहाँ पे ड्रोन के जरिए भी इलाके को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं कोई दंगाई अगर छिपा हुआ है तो उसकी पहचान की जाए। आज एसपी ने भी बोला है कि पहाड़ी पे जाके भी लगातार हमने एक्शन लिया। और देखिए ये सीधी तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए ये एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। जितना भी अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। अब नूह हिंसा की वारदात के बाद सख्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ तफ्तीश भी आगे बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या नूह में हुई हिंसा एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत अंजाम तक पहुंचाई गई, और सवाल ये भी कि किसी बड़े प्लान के तहत उपद्रवियों ने नूह में साइबर क्राइम के दफ्तर को निशाना बनाया था क्या? और अब इसकी जांच भी की जा रही है। लेकिन अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि यह हिंसा बाकायदा पूर्व नियोजित थी, और खबर तो यह भी है कि पुलिस की कार्रवाई से नाराज उपद्रवियों ने 31 जुलाई को इस हिंसा को अंजाम दिया था। हिंसा की आड़ में उपद्रवियों की बड़ी साजिश। बदला लेने के लिए साइबर क्राइम थाने पर हमला। साजिश के तहत उपद्रवियों ने की आगजनी। हिंसा के बाद साइबर क्राइम दफ्तर के बाहर खड़ी ये गाड़ियां बता रही हैं कि उपद्रवियों ने पूरी तैयारी के साथ यहां हमला किया था और जमकर आगजनी की थी। सूत्रों के मुताबिक हिंसा की आड़ में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और साइबर क्राइम थाने के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही साइबर क्राइम के दफ्तर में रखी कई फाइलों को जलाए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हिंसा की जांच में साइबर क्राइम थाने पर हुए हमले का एंगल भी जुड़ गया है। पुलिस और एसआईटी की टीम ये भी जांच कर रही है कि आखिर उपद्रवियों ने थाने पर क्यों हमला किया और उनकी साजिश क्या थी। साइबर थाने पर जिन्होंने हमला किया है वो कौन लोग थे और क्यों उन्होंने किया, क्या रिकॉर्ड वो वहाँ का जलाना चाहते थे, इस एंगल से भी हम काम कर रहे हैं। नूह के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से साइबर गैंग एक्टिव है और ये अब मिनी जामताड़ा बनता जा रहा है। अप्रैल महीने में साइबर सेल ने छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद 125 हैकर गिरफ्तार किए गए थे। साइबर सेल का यह ऑपरेशन 14 गांवों में चला था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी कार्रवाई के बाद हैकर्स बौखलाए हुए थे और हिंसा की आड़ में पूरी प्लानिंग के साथ साइबर सेल के दफ्तर पर हमला कर दिया। पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह के दफ्तर के ठीक सामने ये कार खड़ी है जिन्हें आगजनी जिनके साथ की गई। आपको बता दें कि जो रॉयटर्स थे, जो दंगाई थे, वो यहां तक पहुंच गए थे और उसके बाद यहां स्थिति आप समझ सकते हैं इन कारों को देखकर क्या रही होगी। और मैं यहां अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी, कई कार हमें यहां पर ऐसी नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि मेवात इन दिनों साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड का एक गढ़ बनता जा रहा है। संभवतः इसी वजह से साइबर क्राइम के इस दफ्तर को निशाना बनाया गया, क्योंकि ये रिहायशी इलाकों से बिल्कुल दूर जगह पर है। फिलहाल हिंसा के साथ साथ इस मामले की भी जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं हिंसा की आड़ में इस दफ्तर में रखे रिकॉर्ड और दस्तावेज तो नहीं जलाए गए थे। और हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की जांच लगातार जारी है। दंगाइयों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जांच टीम नूह के उस पहाड़ की भी जांच पड़ताल कर रही है जहां से हिंसा के दौरान फायरिंग करने का भी दावा किया गया। अब सूत्रों की अगर माने तो इस पहाड़ पर हिंसा से जुड़े कई आरोपी छिपे हो सकते हैं।
नूह हिंसा का पहाड़ कनेक्शन, पहाड़ी से फायरिंग और पत्थरबाजी। जो फायरिंग है वो इस जगह से भी फायरिंग हो रही थी। पहाड़ी से न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। हरियाणा के नूह में हिंसा की जांच अब पहाड़ी तक पहुंच गई है। पुलिस की अलग अलग टीमें दंगाइयों की तलाश में पहाड़ों को खंगाल रही हैं। दरअसल इसी पहाड़ी से लोगों के फायरिंग और पत्थरबाजी का दावा किया जा रहा है और आरोपियों के इसी पहाड़ी पर कथित तौर पर छिपे होने की आशंका है। ये इस तरह के पत्थर यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। ये छोटे पत्थर हैं और इनको आराम से फेंका जा सकता है। और यहाँ से अगर आप हाइट से पत्थर फेंकते हैं तो ये पत्थर काफ़ी आगे तक जाएगा। और इसी तरह का पथराव यहाँ पर किया जा रहा था। और अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ मंदिर से कोई नहीं देख सकता है। और यहाँ पर 15-15 लोग बैठ सकते हैं और इस जगह से मंदिर से कोई भी मुझे नहीं देख सकता। लेकिन मैं मंदिर की तरफ आराम से यहाँ से देख सकता हूँ। और इसी का फायदा यहाँ पर उन लोगों ने उठाया जो दंगाई थे, जो पथराव कर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि पहाड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके दंगाई ऊपर तक पहुंचे और पहाड़ पर मौजूद पत्थरों से पत्थरबाजी शुरू की। दावा ये भी किया जा रहा है कि ऊंचाई पर होने की वजह से दंगाइयों को देख पाना मुश्किल था और झाड़ियों का फायदा उठाकर दंगाई यहाँ से भाग गए। ये यहाँ पर आरोप लग रहा है कि कई लोग यहाँ से छिपे हुए थे। यहाँ से लगातार मंदिर में जो लोग खड़े थे वहाँ पर टारगेट कर रहे थे उस तरफ फायरिंग करने का। और ताबड़तोड़ ये फायरिंग की जा रही थी उस दिन, जिस दिन यहाँ पर सोमवार को जलाभिषेक की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल उतना नहीं था मुस्तैद, क्योंकि जब उनके हाथों में हथियार हों तभी वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल के लिए बिल्कुल अचूक था उनको ढूंढ पाना। उन पहाड़ियों में झाड़ियों से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। ये आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाए हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने नए सिरे से जांच का फैसला लिया है और इस अरावली की पहाड़ी पर पुलिस की टीम छानबीन करेगी और दंगों के सबूत जुटाएगी। बड़ी खबर मैं आपको वाराणसी से बता दूं, ज्ञानवापी सर्वे का आज दूसरा दिन है। लगातार कल 7 घंटे तक सर्वे हुआ था और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि टीम को 5 भागों में बांटा गया है। और इससे पहले कल हमने देखा था कि सर्वे में जो खंबे हैं, इसके अलावा वहां पर जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है, दीवारें हैं, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी। यहाँ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें मेरे सहयोगी नकुल आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे कि पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की है, बैरिकेटिंग की है, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ज्ञानवापी परिसर है और ऐसे में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। GPR यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम। दरअसल रडार पहुंचेगा और उसके बाद ASI की टीम रडार के जरिए यहाँ पर जमीन की गहराई का पता लगाया जाएगा। यह आधुनिक तकनीक है जिससे स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा।